हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो 11th फिजिक्स में आज नई यूनिट स्टार्ट करते हैं आपकी। वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। नई यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तीन चीजें हैं मेन इसमें, वर्क, एक एनर्जी और एक पावर। तो पहले वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क होता क्या है? कार्य, हिंदी में इसको कहते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? फिजिकली, यहाँ पे फिजिकल वर्क की बात की जा रही है। इस टाइम जो आप काम कर रहे हो, फिजिक्स की भाषा में इसको कोई काम नहीं कहा जाता। अगर आप क्वेश्चन याद कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये कोई वर्क नहीं है। तो वर्क, फिजिक्स में वर्क फिर है क्या, ये ही समझाएंगे आज आपको। फिजिक्स में वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कह लो चाहे डिस्टेंस कह लो। अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं और वो वस्तु कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ दूर जाती है, चलती है, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। Work is said to be done when a body moves actually through some distance in the direction of force. जैसे कोई आदमी पहाड़ को सरकाने की कोशिश करे, पहाड़ पे जोर लगाएगी, थोड़ा सा सरकाऊंगा और वहां पे इसको सरका के मैं अपना मकान बनाऊंगा वहां पे। तो पहाड़ को सरकाने की कोशिश कर रहा है लगातार, कई दिनों से काम कर रहा है, वो कई दिनों से फोर्स लगा रहा है, लेकिन हम कहेंगे काम नहीं किया उसने कोई भी। क्यों नहीं किया? क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जीरो हो गई, पहाड़ तो सरकेगा नहीं उससे। फोर्स तो ठीक है, फोर्स तो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो हो गई, तो दोनों की मल्टीप्लाई होके वर्क इज जीरो। तो वर्क तो तभी होगा जब किसी चीज पे फोर्स लगाएं और वो वस्तु फोर्स की डायरेक्शन में कुछ दूर जाए, मूव करे, तब हम कहेंगे वर्क इज डन। और अगर ये तो है प्लेन, अगर कोई चीज प्लेन ऐसे, जैसे कोई ब्लॉक है और ये जमीन पे है, और इसको यहां से यहां रस्सी बांध के इसको और रस्सी से जमीन के पैरेलल खींचते हैं, तब तो ये फॉर्मूला चलेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन अगर पैरेलल नहीं खींचते हैं, हम थोड़ा किसी एंगल पे खींचते हैं, इस प्रकार खींचते हैं एंगल पे, ये तो जमीन के पैरेलल हो गया। रस्सी थोड़ा ऊपर उठा रखी है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं मैं, सही समझ में आएगा। तो ये एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इसको उठा रखा है। तो अब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एंगल पे अगर लगाते हैं फोर्स तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फिर ये जो एंगल है ये भी काउंट किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कोस थीटा। अब ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कोस थीटा। ये जो एंगल है इसका कोस लेना है, इसके कोस की वैल्यू हमने लेनी है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की और यूनिट की। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, इसी मेन फॉर्मूले से ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। देखो पहले फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, फोर्स का होता है m की पावर 1, l की 1, t की -2।
ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज है, इसका पक्का याद कर लेना है आपने इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ये आता है। इनटू डिस्टेंस का होता है एल की पावर 1 इंटू कोस थीटा। एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बन जाएगा m की पावर 1 और l की पावर कितनी बन जाएगी, देखो l की पावर 1 ये 2 बन जाएगी, l की पावर 2 और t की पावर -2, ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब वर्क की यूनिट होती है जूल, हालांकि एनर्जी की भी यही होती है जूल, एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है वर्क वाला, जूल होती है। अब जूल की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जूल की डेफिनेशन भी मेन फॉर्मूले से बन जाएगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो ले ले, फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट ले ली 1 न्यूटन और डिस्टेंस की ले ली 1 मीटर। तो जो वर्क डन है वो 1 जूल होगा। तो 1 जूल की डेफिनेशन यहां से बना सकते बिना याद किए, जरूरत ही नहीं याद करने की। तो कैसे बनाएंगे, देखो इफ देयर इज ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड इट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। हिंदी में समझ लो, यदि 1 न्यूटन का कोई बल है और 1 न्यूटन का वह बल किसी वस्तु को 1 मीटर दूर विस्थापित कर देता है, यानी 1 मीटर दूर ले जाके रख देता है, 1 न्यूटन बल लगाएं किसी वस्तु पे और वो वस्तु 1 मीटर दूर चली जाए, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु, उस बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये याद रखना है आपने। अब जो एमकेएस सिस्टम है उसमें तो वर्क की यूनिट होती है जूल, सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है अर्ग, ERG, ये ध्यान से समझना है। द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज अर्ग, ERG। और 1 जूल जो होता है वो होता है 1 करोड़ अर्ग के बराबर, याद रखना है। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, ये याद रखना है। 10 पावर 7 होता है 1 करोड़, 1 के पीछे 7 जीरो लगा दें तो वो 1 करोड़ होता है। 10 पावर 7 अर्ग ये होता है 1 जूल की वैल्यू। अब इसको डिराइव करना है इस फॉर्मूले को, तो कैसे करेंगे, देखो 1 जूल आपको बताया था 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको डिराइव कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान तो है, आसान ये तब है जब पिछली वीडियोस देखी होंगी आपने और उनको याद होंगी वो वीडियोस, तब ये आसान है। अगर वो याद नहीं है तो फिर ये नहीं आएगा समझ में। तो देखो 1 जूल इक्वल टू, अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट याद करो, बताया था क्या होती है, डाइन। तो 1 न्यूटन होता है 10 पावर 5 डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन और 1 न्यूटन होता है 10 पावर 5 डाइन। आगे मीटर देखो, लेंथ की यूनिट एमकेएस में मीटर होती है, सीजीएस सिस्टम में होती है सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है 10 पावर 2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना है। तो देखो न्यूटन के तो बना दिए डाइन 10 पावर 5 डाइन और मीटर के बना दिए सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर 10 पावर 2। बस हो गया, इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हो जाए 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर, देखो 5 पावर ये 2 पावर है, 10 पावर 7 पावर हो गई
डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल हो गया 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर जो होता है ये होता है अर्ग। डाइन सेंटीमीटर होता है अर्ग, तो 10⁻⁷ अर्ग बन गया। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपने। तो एक अर्ग की भी उसी प्रकार से बना सकते हैं डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वही छोटी हो जाएगी। तो फोर्स तो है अगर एक डाइन का, और वो किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर दूर ले जाके रख दे, तो जो वर्क डन होगा वो एक अर्ग होगा। इफ देयर इज ए फोर्स ऑफ 1 डाइन एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर, then the value of work done is said to be 1 अर्ग। इस प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोर्स वाले चैप्टर में क्यों नहीं आया। ये टॉपिक फोर्स वाले चैप्टर का नहीं है, ये वर्क वाले चैप्टर का ही टॉपिक है, क्योंकि इसमें वर्क डन की जरूरत पड़ती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है समझ लो। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी जो वर्क डन है किसी फोर्स द्वारा किया गया जो कार्य है वो अगर पाथ के इंडिपेंडेंट है, यानी किस रास्ते से वस्तु होके आई है उसके अगर इंडिपेंडेंट है, ध्यान से सुनने की बात है, अगर वो रास्ते के इंडिपेंडेंट है, किस रास्ते से वस्तु होके आई है, अगर रास्ते का कोई जिक्र नहीं है, रास्ते का कोई जिक्र नहीं है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव वो होता है जो खत्म नहीं होता, कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से समझना है एग्जांपल को। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यूनिवर्स की 2 चीजों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आयंस के बीच में लगने वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट और लोहे के बीच लगने वाला फोर्स, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। जीके का भी ये क्वेश्चन है, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये टेस्ट में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये याद रखने हैं। तो ये जो अब सिलेबस आप पढ़ रहे हो ये साथ में नौकरी के टेस्ट जो होते हैं उनकी भी तैयारी आपकी साथ की साथ चल रही है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये होते हैं। अब आगे है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव, तो देखिए कंजर्वेटिव अगर आपको समझ में आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव वही है, उसका उल्टा हो जाएगा बस। अगर रास्ते के इंडिपेंडेंट है किया गया कार्य है तो कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर किया गया कार्य रास्ते पे डिपेंड करे तो वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उल्टा है। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लोकेशन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, देन द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वो रास्ते पे डिपेंड करती है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से समझना एग्जांपल्स। फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे अब मैं बोर्ड पे अपना हाथ चला रहा हूं तो फ्रिक्शन लग रहा है, हाथ और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये रास्ते पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ये रास्ते पे, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी वही होता है, ये आगे आएगा ये टॉपिक, विस्कोसिटी का अलग से टॉपिक आएगा। विस्कोसिटी भी फ्रिक्शन ही होता है, वो लिक्विड और गैसेज में चलता है। जैसे पाइप में पानी चल रहा है तो
पानी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो ये होते नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चलो आज की वीडियो में इतने कर दो। ओके, थैंक्स।